हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल ली फैक्ट। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई वीडियो, पावर ऑफ कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड, जिसे हिंदी में हम चेतन और अवचेतन मन कहते हैं। हमारा माइंड दो भागों में डिवाइड किया गया है, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड, जिसे हिंदी में हम चेतन मन और अवचेतन मन भी कहते हैं। इसे व्यक्त मन तथा अव्यक्त मन भी कहा जाता है। तो आइए हम समझते हैं कि हमारा मन और बुद्धि क्या है और कैसे काम करता है। पावर ऑफ कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है। कॉन्शियस माइंड, चेतन मन। चेतन मन हमारे पूरे माइंड का 10% होता है। जब हम कोई काम कंसंट्रेट होकर यानी ध्यान देकर पढ़ते हैं तो यह हमारे कॉन्शियस माइंड से होता है। जैसे हम पहली बार कोई काम करते हैं तो हमें उस काम को करने की आदत नहीं होती और हम उस काम को सोच समझकर और ध्यान देकर करते हैं। उस काम के बारे में जिस माइंड से सोचते हैं उसे कॉन्शियस माइंड कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे हम किसी भी चीज़ को पाने की इच्छा करते हैं, वह हमारे कॉन्शियस माइंड से उत्पन्न होती है। जब हम किसी चीज़ पर तर्क करते हैं तो यह कॉन्शियस माइंड से होता है। जब हम किसी भी चीज़ का निर्माण करते हैं तो यह भी कॉन्शियस माइंड से होता है। सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, यह हमारे माइंड का 90% भाग होता है। जब हम कोई भी कार्य करते हैं जिसमें हमारा पहले से आदत हो गई होती है तो उसके लिए हमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमारा सब काम अपने आप होता है। तो यह हमारे सबकॉन्शियस माइंड से होता है। एग्जाम्पल, जब हम बाइक चलाना सीख जाते हैं तो हमें सोचना नहीं पड़ता कि हमें ब्रेक कब लगाने हैं, यह हमारा अवचेतन मन सब अपने आप करता है। जब हम किसी की बात पर विश्वास कर लेते हैं तो यह विश्वास हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। हमारे माइंड में जो इमोशनल्स और फीलिंग आती है यह भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ही आती है। जब हम किसी भी चीज़ को ज़्यादा दिन तक याद रखते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड याद होता है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर बहुत ही अधिक है और अद्भुत भी है। अगर हम कोई भी काम करना चाहते हैं तो हमें बस अपने अवचेतन मन को बता देना है। जब हमारे अवचेतन मन उस काम को अपने आप कर देता है तो ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर होती है। डिफरेंस बिटवीन कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। चेतन मन और अवचेतन मन में क्या अंतर होता है। चेतन मन बाहरी दुनिया से जानकारी प्राप्त करता है। अवचेतन मन चेतन मन से जानकारी प्राप्त करता है। चेतन मन अपने लॉजिकल और इंटेलेक्चुअल प्रोसेस को कंट्रोल करता है। अवचेतन मन हमारे फिजिकल बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। चेतन मन डिसीजन लेता है, प्लान्स बनाता है, लोगों से भाषा के द्वारा बात करता है और हमारी स्किल्स को कंट्रोल करता है। वही अवचेतन मन हमारे ब्रीथिंग, डाइजेस्टिव फंक्शन, मेमोरी, फीलिंग्स और एटीट्यूड्स को कंट्रोल करता है। चेतन मन हमारी बॉडी के इंटरनल और एक्सटर्नल फंक्शन से अवेयर होता है। अवचेतन मन हमारी बॉडी के इंटरनल वर्क से अवेयर होता है। चेतन मन केवल प्राप्त की जानकारी को ही एनालाइज करता है। अवचेतन मन प्राप्त की गई जानकारी को एनालाइज नहीं कर सकता। चेतन मन का स्पिरिचुअल रिलेशनशिप पर कंट्रोल नहीं होता है। अवचेतन मन का स्पिरिचुअल रिलेशनशिप पर कंट्रोल होता है। मन में मेमोरी कम समय तक रहती है। अवचेतन मन में मेमोरी लंबे समय तक रहती है।